नमस्कार, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 18। आज मैं जिन शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो क्षत्रिय समाज के सिरमौर हैं। नाम है उनका शेर सिंह राणा। आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं और कई सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। शेर सिंह राणा राजपूत समाज का एक बड़ा नाम है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपका समाज छोटे बड़े कई संगठनों में बटा हुआ है। इन छोटे बड़े संगठनों को मिलाकर राजपूत समाज का एक बड़ा संगठन बनाया जाए और उसका नेतृत्व आपके द्वारा किया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक। अभी एक हफ्ते के कार्यक्रम के लिए मैं बिहार आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने सामाजिक कार्यक्रम किए। बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का कार्यक्रम पूर्णिया से लेकर सीतामढ़ी तक जो है हमने किया, और सभी जगह पर एक ही संदेश हम लोगों ने दिया है कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो एक मंच पर आएं और अपना घर अपना झंडा के मिशन पर हमारे साथ चलें। तो सब ने हमसे वादा किया है कि इस बार जो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सभी लोग साथ देंगे, और हमने जितने भी संगठन हैं, चाहे वो करणी सेना के अलग अलग संगठन हो, क्षत्रिय महासभा हो, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो नेता हैं, सामाजिक नेता, उन सभी को हम जो है आरजेपी स्टार प्रचारक बनाने जा रही है इस चुनाव में। तो क्या इस बार का जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भी आपकी सक्रिय सहभागिता होगी? देखिए, पिछले 2020 के चुनाव में आरजेपी पार्टी 24 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। क्योंकि वो हमारा पहला चुनाव था, इसलिए हम लोग सीट नहीं निकाल पाए, लेकिन हमारे लड़ने के कारण समीकरणों को हमने बदला और जो जीतने वाला था वो हमारे कारण हारा, जो हारने वाला था वो जीता। तो पहले चुनाव में ही कहीं पे 5,000, कहीं पे 8,000, कहीं 12,000 वोट हमें प्राप्त हुए, जिससे समीकरणों को बदला। इस बार हम जीतने के लिए लड़ेंगे और सरकार में हिस्सेदार बन के जो आए दिन हमारा जो क्षत्रिय समाज है या जो स्वर्ण जाति है, आए दिन जो धरना प्रदर्शन सड़कों पर बैठ के करती रहती है, ज्ञापन देती रहती है सरकार को, तो हम उसको इस चीज़ से छुटकारा दिलाएंगे। उनको सड़क पे बैठने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, अपना धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुपचाप आके अपना ज्ञापन हमें देंगे, क्योंकि हम सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। तो जो है उसको जो भी ज्ञापन होगा, जो उनकी समस्याएं होंगी, सरकार में रह के हम उनको हल करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई। अब इन सब चीज़ों से हटकर एक चीज़ और पूछना हम आपसे चाहेंगे कि बीते दिनों में जी फूलन देवी की हत्या का भी आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। जी, देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि के ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, तो इसमें बहुत विस्तार पूर्वक तो बात करने का अभी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि जो ऑनरेबल कोर्ट में जब पेंडिंग है तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक झूठे केस में फंसाया गया, और हम शुरू से ही जो है इस पर सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आज भी हम आपके माध्यम से सीबीआई जांच हो इसमें, और जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों को सजा हो। अच्छा, जेल तोड़कर भागने का भी आपके ऊपर आरोप लगा है, इसके बारे में? सन 2004 में तिहाड़ जेल से भागने का मुझ पर आरोप लगा, जो कि आज तक की तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। और तिहाड़ जेल से मैं निकला था 2004 में, और बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान गया, क्योंकि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी समाधि पर जूते चप्पल मार के उनका पिछले 800 वर्षों से अपमान किया जाता था। तो जब ये बात हमें पता चली तो बड़ा दुख हुआ, और हमने ये फैसला किया कि अपने महान सम्राट की मिट्टी समाधि वहाँ से वापस लेके आनी है। तो उस कार्य के लिए मैं वहाँ गया, और वहाँ से खुदाई करके उनके जो मिट्टी थी वहाँ से वापस लाके यहाँ पे जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक स्मारक उनके नाम से बनवाया गया। वो सारा सामान जो मैं वहाँ से लाया था उसको रख के, और मिट्टी का कुछ अंश उनके समाधि का मैंने खुद गंगा जी में कलकत्ता में प्रभावित भी किया। सही मायने में आपका यह कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय है, और इस नेक कार्य के लिए आप सही में बधाई के पात्र भी हैं। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा 27 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसको लेकर पूरे देश के लोगों में आक्रोश है।
इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मैं तिहाड़ जेल में रहा हूँ फूलन देवी के केस में, तो मैं हाई रिस्क वार्ड वहाँ पे था। तो बहुत सारे जो कश्मीरी आतंकवादी हैं वो मेरे साथ रहे हैं। उसमें अफजल गुरु, जिसको फांसी की सज़ा हुई थी पार्लियामेंट अटैक में, वो भी मेरे साथ था और उसको फांसी मेरे सामने ही हुई थी। इसमें मेरा ये कहना है कि पहली बात तो ये जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं ये बहुत डरपोक लोग होते हैं, तो इनको एक हार्ड हैंड से हैंडल करने की ज़रूरत है। अब इसमें दो बातें हैं, इसमें दिल का और बुद्धि का दोनों का उपयोग करने की ज़रूरत है। इस पहलगांव अटैक होने के बाद जब हम दिल की बात करते हैं तो मन ये करता है कि कश्मीर जो है पूरा खाली करा के उसकी जो डेमोग्राफी है वो चेंज करने की ज़रूरत है, और जो पूर्व फौजी हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनको जो है फ्री में वहाँ पे ज़मीन अलॉट करके उनके रहन सहन का प्रबंध जो है वहाँ पर धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, जिससे कि 10-15 साल में वहाँ पे मिक्स आबादी हो जाए और ये जो हिंदू मुसलमान की जो समस्या है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दूसरा, अब आज के समय में कई लोग बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भले ही जो कश्मीरी आवाम है वो इस सोच के साथ विरोध कर रहा हो कि भाई उनको आर्थिक नुकसान होगा अगर पर्यटक वहाँ नहीं जाएंगे।